चलिए बच्चे, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए का इंटर का सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एथिक्स। जब हम इस पेपर की बात करते हैं तो ये पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। ये पेपर 100% आपका थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस्ड पेपर है। पर यस, जो आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपका रियल लाइफ में प्रैक्टिकली आपका इम्प्लीमेंट होगा। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीए में कोई भी ऐसा फालतू का सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए और जो प्रैक्टिकली आपका इम्प्लीमेंट ना हो। भाई, कल को आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो भी इम्प्लीमेंट होता है। कॉस्टिंग पढ़ते हैं, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करते हैं, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन है। कानून का भी पालन करना पड़ता है। बिजनेस का एक्सपेंशन करना है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात, अपनी कमाई को सरकार से बचाना है तो टैक्स की प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो यानी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना हो। तो अगर हम ऑडिट की बात करेंगे तो ऑडिट हर एंगल से थ्योरेटिकल पेपर आपका माना गया है, पर हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हाई लेवल की है। जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट जो हमारे पास है वो एक सेंट्रलाइज पॉइंट है। यानी जितनी मेहनत आप सीए के अंदर बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में करते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑडिट में सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अकाउंट्स की बात करेंगे, आपने अकाउंट तमीज़ से बना रखा है, नहीं बना रखा, कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है। ऑडिट के टाइम पर हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको सर्वे करेगा। ऑडिट के टाइम पे हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कॉस्टिंग के बारे में भी ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा इंसान जो ऑडिट करेगा उसको ऑडिटर कहते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन का बंदा है तो उसके पास कॉस्टिंग का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अकाउंटेंसी का, उसके पास लॉ के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें या आईडीटी की बात करें, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं। तो यानी कि ये सारे के सारे आपको सपोर्ट करेंगे एक बढ़िया तरीके से ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। और जाहिर सी बात है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है, स्टैट्स की बात आती है, वो स्टैट्स का भी इस्तेमाल एक ऑडिटर को करना पड़ता है ऑडिट के दौरान। तो ये हमारे पास एक तरह से क्या माना गया, आपका सेंट्रलाइज पॉइंट माना गया है। और जो हमारे बच्चे कल को सीए बनते हैं, अब उनके पास बिज़नेस करने का भी ऑप्शन होता है, वो जॉब करना भी पसंद करते हैं, और कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। अब प्रैक्टिस के टाइम पर वो टैक्स कंसल्टेंसी करते हैं, दुनिया को समझाते हैं टैक्स कैसे पे करना चाहिए, या पे करवा के देते हैं, आईटीआर भरते हैं। और जाहिर सी बात है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका धंधा बड़ा होता है, बिज़नेस बड़ा होता है, उनकी कंपनी में जाकर ऑडिट भी करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ऑडिट बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे। आई बात सुन में? जब हम ऑडिट करने की बात करते हैं तो कई मकसद से ऑडिट होता है। ऑडिट कौन करता है? एक इंसान करता है। इंसान का नाम हमारे पास क्या, ऑडिटर है। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है। उसको हमने बदले में क्या नाम दिया, ऑडिट रिपोर्ट का नाम दिया। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, ओपिनियंस होते हैं। क्या ओपिनियन होते हैं कि कंपनी के अंदर जो भी काम है वो सिस्टमैटिकली चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं एरर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो स्वाभाविक सी बात है, जो पैसा लगाते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है तो उसका अधिकार भी किसकी तरह होता है, ओनर की तरह होता है। अब शेयर होल्डर चाहता है ये जानना कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली वो शेयर होल्डर्स किस पे डिपेंडेंट होता है, एक सीए पे, जो किस कैटेगरी का होता है, ऑडिटर कैटेगरी का होता है, जो क्या करेगा, ऑडिट करेगा और रिपोर्ट बना के देगा।
और वो रिपोर्ट में स्पष्टीकरण होगा कि जो भी कंपनी की मैनेजमेंट काम कर रही है वो सही ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आई बात समझ में? प्रॉफिट की जो भी कैलकुलेशन है वो ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं प्रॉफिट में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है, कंपनी को जानबूझ के तो लॉस में नहीं दिखाया जा रहा। कंपनी को अगर लॉस में दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो शेयर का भाव है वो नीचे गिर जाएगा। जब गिरेगा तो कंपनी वाले थर्ड पार्टी के द्वारा उसको फिर से उठा लेंगे, फिर से बढ़ा देंगे। यानी कहीं स्टॉक मार्केट में किसी तरह की मैनिपुलेशंस तो नहीं करी जा रही है। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, ये कोई मात्र काम नहीं है, और बड़े सारे काम होते हैं ऑडिट के रिपोर्ट के। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोदी साहब कहते हैं कि सीए के साइन में इतनी ताकत है कि कोई बंदा उसको चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो साइन कहाँ रिफ्लेक्ट करे जाते हैं? हमारे ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करे जाते हैं। तो वाकई में ही सही बात है कि एक सीए बनने का चार्म बहुत बड़ा होता है कि सीए जब ऑडिट रिपोर्ट पे साइन मारता है तो बड़ी सी बड़ी मैनेजमेंट उसके आगे कुछ नहीं बोल पाती है। बैंक्स उसकी स्टेटमेंट पे विश्वास करते हैं, सरकार विश्वास करती है, कस्टमर विश्वास करते हैं, वेंडर विश्वास करते हैं, रिसर्च एनालिस्ट विश्वास करते हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारी मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताई। तो दोबारा से आते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम सीए की, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? इंटर की। सब्जेक्ट का नाम मेरे पास क्या? ऑडिट है। कितने नंबर का है बेटा? 100 नंबर का। थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है? 100% थ्योरेटिकल है बेटा। समझ में आ रही बात? ज़बरदस्ती मैं प्रैक्टिकल बोल दूँ कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। हाँ, पर क्या ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है? रियल लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट होता है। पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि फ्यूचर में पैसे ही आपने किससे कमाना है? इसी से कमाना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पैसा आप इसी से कमाएंगे। तो जहाँ पे पैसा जुड़ जाता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली बच्चे का मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले समय में आपको समय समय पे लेक्चर मिलते रहेंगे। मेरा नाम विकास कपूर है। अगर कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ऑडिट के लेक्चर्स को आपको प्रोवाइड करेंगे। 100 में से 70 नंबर 80 नंबर लाने का प्रयास होगा हमारा ऑडिट के अंदर। हालांकि इसको इतना नंबर लाना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। और डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि थ्योरेटिकल है। अब चाहे थ्योरेटिकल का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो, जो हंसे हो चाहे रो, हमें तो सीए बनना है और सीए बनने के लिए पेपर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नंबर तो हमें गेन करने ही पड़ेंगे, तब जाके मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, तो फ़िलहाल इस लेक्चर के बारे में ये। कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरे से लेनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप रेफ़र करिए, उनको बोलिए यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपकी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो है वो आपको इमीडिएटली मिल सके। और समय समय पे मैं रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।